सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टॉपिक ह्यूमिडिटी कंप्लीट हो चुका है, सही है, जिसमें हमने उसके प्रकारों वगैरह को सबको देख लिया है। और आज हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। तो देखो वर्षण क्या होता है दोस्तों। धरातल पर मौजूद सागरों, महासागरों, नदियों या कहीं पर भी जो जल होता है उसका उसका वाष्पीकरण होता है ना। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका वाष्पीकरण होता है और वो गैस के रूप में, है ना, गैसीय रूप में वो ऊपर चला जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर जाने पर वो ठंडा होता है और ठंडा होकर नन्ही नन्ही बूंदों में, जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब वो नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है तो बूंदें नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन उनका वेट इतना नहीं होता है, वो फिर से ऊपर चली जाती हैं, सही ना। मतलब उनका अवरोहण और आरोहण उनमें होता रहता है। जब वो अवरोहण और आरोहण की प्रक्रिया से, यानी कि नीचे आने और ऊपर जाने की प्रक्रिया से गुजरती हैं, तो वाष्पीकरण जो रेगुलर होता है, कुछ वाष्पीकरण उस पर चिपक जाता है और उस पर धूल डस्ट वगैरह कुछ ना कुछ चिपकता रहता है, तो वो जल की बूंदें थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। और वो दोस्तों इतनी मोटी हो जाती हैं कि फिर वो ऊपर रुक नहीं सकती हैं, सही ना। तो वो वहां से नीचे धरातल की तरफ गिरने लगती हैं। जब रेगुलर रूप में वो धरातल पर नीचे की तरफ गिरती हैं, तो उसी को हम कहते हैं वर्षण, सही है। अब देखो इसको लिख लेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। इसको लिखेंगे धरातल पर मौजूद जल, धरातल पर मौजूद जल का वाष्पीकरण होने से, का वाष्पीकरण होने से वायुमंडल में, वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें, जल की छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें निर्मित हो जाती हैं, निर्मित हो जाती, है ना, निर्मित हो जाती है। इन बूंदों के आरोहण तथा अवरोहण, आरोहण तथा अवरोहण की प्रक्रिया से गुजरने पर, की प्रक्रिया से गुजरने पर इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये बूंदें त्वरित वेग से, त्वरित वेग से धरातल पर गिरने लगती हैं, गिरने लगती हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को वर्षण या प्रेसिपिटेशन, है ना, कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों यही होता है हमारा वर्षण या प्रेसिपिटेशन, है ना। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो सबसे पहले दोस्तों किसने बताया था कि वर्षण भी कोई चीज होती है ना, किसने बताया था। देखो अरस्तु महोदय ने क्या बताया था, अरस्तु महोदय ने क्या बताया था दोस्तों। इन्होंने बताया था जो बादल होते हैं वो जल की नन्ही नन्ही बूंदों से बने होते हैं, सही है। तो इसको लिख लेंगे। तो देखो अरस्तु ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि बादल जल के समूह होते हैं, बादल जल की
नन्ही नन्ही बूंदों या बूंदों के समूह होते हैं, समूह होते हैं तथा इनका निर्माण वायु के ठंडा होने से होता है। ठंडा होने से होता है। तो ठीक है ना। सबसे पहले अरस्तु महोदय ने बताया था कि बादल जल की बूंदों के समूह होते हैं, सही है, और इनका निर्माण वायु के ठंडा होने से होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको उतार लें। अब बात करते हैं वर्षण के प्रकार की, सही है। अब दोस्तों इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो वर्षण के जो प्रकार होते हैं ये दोस्तों 3 प्रकार का होता है वर्षण। इसके प्रकार ये 3 प्रकार का होता है, सही ना। वर्षण दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है गैसीय वर्षण, गैसीय वर्षण। दूसरा होता है दोस्तों द्रव वर्षण, और तीसरा होता है ठोस वर्षण, है ना। गैसीय को गैसीय ही कहेंगे, द्रव को लिक्विड कहेंगे, है ना, लिक्विड फॉर्म, और ठोस को सॉलिड, है ना। और गैसीय को दोस्तों गैसीय कहते ही हैं, GASEUS, गैसेस। अब देखो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें गैसीय में कौन कौन से होते हैं। देखो ये वर्षण का गैसीय रूप होता है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें देखो कैसे होता है दोस्तों, जैसे इसमें हमारा कोहरा होगा, धुंध होगा, तुषार या पाला होगा, तुषार या पाला, ओस होगा, धूर्म कोहरा, और ध्रुम कुहासा, है ना। कोहरे को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हम फॉग, धुंध को कहते हैं मिस्ट, और तुषार को कहते हैं फ्रॉस्ट, ओस को ड्यू, ध्रुम कोहरा स्मॉग, ध्रुम कुहासा को स्मैग, है ना। देखो इसके द्रव की बात करते हैं। तो दोस्तों द्रव वर्षण में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इसमें इंग्लिश में से ड्रीजल कहते हैं, ड्रीजल। दूसरा होता है इसमें मिजल, इंग्लिश में इसे मिजल ही कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों इसमें जल वृष्टि, इंग्लिश में से रेनफॉल कहते हैं, है ना, रेनफॉल, है ना। अब ठोस में देखो कौन कौन सा होता है। ठोस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें होता है हिमफाल, स्नो फॉल, है ना। और दूसरा होता है दोस्तों इसमें सहिम वृष्टि, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों स्लेट। ये क्या होता है दोस्तों, ये ओला और एक साथ में वर्षा होती है, सही ना। ये ओला और वर्षा एक साथ में होती है, सही वृष्टि, स्लीट जिसे कहते हैं। और इसका तीसरा रूप होता है उपल वृष्टि, है ना, उपल वृष्टि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टॉर्म, हेल हेल स्टॉर्म, स्टॉर्म, है ना। तो ये दोस्तों 3 प्रकार होते हैं।
तो देखो इसमें कुछ नहीं होता है, कोहरा, धुंध, पाला, ओस वगैरह को तो आप सब लोग जानते ही हैं। आज हम फुहार, मिजल और जलवृष्टि की बात करते हैं, सही ना। इसकी बात कर लेते हैं। इसको तो आपने देखा होगा, कोहरा। कोहरा देखो क्या होता है दोस्तों, इसके लिए, कोहरे के लिए क्या होता है कि वातावरण ठंडा होना चाहिए, सही ना, टेम्परेचर कम होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए, और रातें लंबी होनी चाहिए, दिन छोटे होने चाहिए, और सुबह के टाइम में क्या होता है, जो हमारा आर्द्रता होती है वायुमंडल में, वो दोस्तों कम हो जाती है, नहीं अधिक होती है, आर्द्रता अधिक हो जाएगी, और उसमें क्या होगा कि उसका जो गैसीय रूप होगा वो हवा में ऐसे ही लटका रहेगा, इसमें दृश्यता कम हो जाती है। तो वही होती है दोस्तों हमारी, वही होता है कोहरा। अब देखो धुंध क्या होता है, तो दोस्तों धुंध होती है हमारी कोहरे के साथ में, सही ना, कोहरे के साथ में जब हमारे डस्ट पार्टिकल मिल जाते हैं, वो होती है धुंध, है ना। ओस की बात करते हैं। ओस की क्या है, जब वायुमंडल में मौजूद जो आर्द्रता होती है वो किसी पत्थर, घास या पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदों के रूप में मिलता है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों हम ओस। ऐसे ही ध्रुव कोहरा और ध्रुव कुहासा होता है, सही है। तो दोस्तों ये देख लिया है, इसको देखेंगे, फुहार, मिजर और जलवृष्टि, इसको लिख लेंगे, सही है, इसको नोट कर लें आप लोग। बात करते हैं द्रव वर्षण की। तो दोस्तों देखो बात करेंगे इसके द्रव वर्षण की, है ना। द्रव वर्षण में सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसका फुहार को देखेंगे, यानी कि ड्रिजल। देखो दोस्तों ये क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है, ये दोस्तों वर्षा का हल्का रूप होता है, वर्षा का हल्का रूप, है ना। इसमें बूंदों की त्रिज्या, जो वर्षा की बूंदें होती हैं, इसमें वर्षा की बूंदों की त्रिज्या 0.5 mm से कम होती है, सही ना। जब बूंदों की त्रिज्या, सही है, वर्षा के बूंदों की त्रिज्या 0.5 mm से भी कम हो, तो उसको हम ड्रिजल कहते हैं, सही है, फुहार कहते हैं। अब इसका दूसरा रूप होता है दोस्तों, दूसरा प्रकार है इसका मिजल की बात करते हैं। दूसरा प्रकार इसका मिजल, इंग्लिश में भी इसे मिजल कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है दोस्तों, शीत ऋतु में ये बनता है, शीत ऋतु में इसका निर्माण होता है ना। और देखो क्या होता है दोस्तों इसमें, वायुमंडल के निचले भागों में, वायुमंडल के निचले भागों में धुंध व्याप्त हो जाए, धुंध व्याप्त हो जाए, तथा इसी समय जब धुंध हो, सही ना, तथा इसी समय फुहार, है ना, इसी समय फुहार भी पड़ने लगे, तब इसे मिजल कहते हैं, है ना। देखो क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, इसका निर्माण शीत ऋतु में होता है, सही है, मिजल का। तो जब क्या होता है, शीत ऋतु होती है ना, तो उसमें वायुमंडल के निचले भागों में दोस्तों धुंध व्याप्त हो जाती है, धुंध इकट्ठा हो जाती है, जगह जगह पर हो जाती है, और उसी समय फुहार भी पड़ने लगे, तो इसी को मिजल कहते हैं, सही है। आप लोग इसको नोट करें और आगे बात करते हैं। इसका दोस्तों तीसरा प्रकार होता है जल वृष्टि। जल वृष्टि यानी कि रेन फॉल। देखो इसमें क्या होता है, जब वर्षा की जल की बूंदों की त्रिज्या, वर्षा की जल
कि बूंदों की त्रिज्या 0.5 mm से अधिक हो। तब दोस्तों इसको जल वृष्टि कहते हैं। सही है, जब जल की बूंदों की त्रिज्या 0.5 mm से अधिक हो, जब जल वृष्टि कहते हैं। इसको नोट करें। ठोस वर्षण की बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे ठोस वर्षण की, है ना। ठोस वर्षण, सॉलिड प्रेसिपिटेशन। तो देखो इसमें सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों, सबसे पहला हिमपात, स्नोफॉल। देखो इसमें क्या होता है, वायुमंडल का तापमान कम हो, इसके लिए वायुमंडल का तापमान कम हो, और क्या होता है इसमें हिमकणों का निर्माण होता है। इसमें दोस्तों हिमकणों का निर्माण होता है। और क्या है दोस्तों इसमें, इसमें दोस्तों हिम धुनी हुई रुई की भांति, धुनी हुई रुई की भांति धरातल पर गिरने लगती है। ठीक है ना। बहुत बारीक हिम जो है, हमारा बर्फ जो है, जैसे रुई होती है, रुई सब लोगों ने देखी होगी, धुनी हुई रुई बहुत बारीक बारीक वो गिरती है धरातल पर, तो उसी को कहते हैं हिमपात। ठीक है, इसको लिखें, आगे बात करते हैं। दोस्तों देखो इसका दूसरा प्रकार होता है, पहला हमारा हिमपात था, तो देखो दोस्तों इसका दूसरा होता है सहिम वृष्टि। यानी कि स्लीट। देखो ये क्या होता है, जब धरातल के निकट का तापमान कम हो, है ना, लिख लेंगे, धरातल के निकट का तापमान कम हो, धरातल के निकट का तापमान कम हो, और दोस्तों इसमें फिर क्या हो, वृष्टि के साथ, यानी कि जो वर्षा होती है उसके साथ हिम की नन्ही नन्ही गोलियां भी धरातल पर गिरती हैं। हिम की नन्ही नन्ही गोलियां, यानी कि छोटी छोटी गोलियां, नन्ही नन्ही गोलियां धरातल पर गिरती हैं। सही है। अब देखो दोस्तों इसका तीसरा प्रकार देखते हैं, उपल वृष्टि, है ना, हेल्म स्टॉर्म। ये क्या होता है देखो दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, उपल वृष्टि में जो हिम धरातल पर नन्ही नन्ही बूंदों की गोलियों के रूप में गिरती है ना, जब इनका आकार मटर के दाने से लेकर क्रिकेट की गेंद के बराबर हो, सही ना, तब इसे उपल वृष्टि कहते हैं। तो लिख लेंगे, धरातल पर गिरने वाले हिम का आकार जब, हिम का आकार जब मटर के दाने से लेकर, मटर के दाने से लेकर क्रिकेट की गेंद के बराबर, गेंद के बराबर हो,
तब इसे उपलवृष्टि, तब इसे उपलवृष्टि कहते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों आज का हमने देखा है प्रेसिपिटेशन के प्रकार यानी कि वर्षण के प्रकार, और अगली क्लास में हम देखेंगे दोस्तों वर्षा, रेन क्या होती है। सही ना। ये रेन नहीं है, ये प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन में ही आती है रेन, वर्षा। सही ना। ये वृष्टि है। तो हमने आज इसको देखा है वर्षण को, और वृष्टि या वर्षा को हम कल की क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं और या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। सही है। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।